नए टॉपिक के बारे में जानेंगे की स्टोन स्पीसीज। ये टॉपिक जो है आपके पास प्रैक्टिकल में भी मौजूद है कंगारू रैट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि स्टोन स्पीसीज है क्या। किसी भी समुदाय में, जैसे अभी हम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जैव समुदाय की जो अंतर क्रियाएं पर्यावरण के प्रति होती है या पर्यावरण किस तरीके से जैव समुदाय पर अपने जो है इंटरेक्शन करता है, उन सब के बीच में आपके पास ये की स्टोन स्पीसीज आती है। की स्टोन स्पीसीज क्या हुआ? किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समुदाय में एक की स्टोन स्पीसीज एक ऐसी जाति होती है जो किसी क्षेत्रफल में, किसी क्षेत्र में अपनी संख्या में वृद्धि करके दूसरी जाति के सदस्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। उस समुदाय के पर्यावरण को परिवर्तित करने में भी सफल होता है एक की स्टोन प्रजाति। जैसे आपने चीड़ के बारे में सुना हुआ होगा, पाइनस, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइनस लॉन्गिफोलिया। आपने चीड़ के वन देखे होंगे। चीड़ के वन में क्या होता है कि जहां चीड़ के वन पाए जाते हैं वहां अपनी संख्या में वो इतना अत्यधिक वृद्धि करते हैं कि वो वहां के क्लाइमेट को पूरा चेंज कर देते हैं। दूसरे जाति के पेड़ पौधों को वहां पर उगने नहीं देते, या इतने ज्यादा में वहां के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि दूसरी प्रजाति के पेड़ पौधे वहां जो है उग नहीं पाते हैं, ज्यादा डेवलप हो नहीं पाते हैं। तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करके दूसरी जाति के सदस्यों को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी तरीके से एक जो है प्रैक्टिकल में आपके पास मौजूद है कंगारू रैट। ये कंगारू रैट पाया जाता है आपका कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में। वहां के पौधों वनस्पतियों को जो है नुकसान पहुंचाता है, उनके बीजों को खाकर उनको जो है वहां नए पौधे जिस कारण से जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये दूसरे को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, उनकी जातियों की संख्या को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इस तरीके से ये भी एक क्या है? की स्टोन प्रजाति। आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि की स्टोन प्रजाति का किसी समुदाय के पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये आपके पास आता है 2 नंबर में पूछा जाता है कि की स्टोन प्रजाति का किसी पर्यावरण पर या किसी समुदाय पर, जैव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक जो है हम घने शाखित वृक्ष की हम बात करते हैं। जैसे मैंने एक कहीं किसी जंगल में एक घना वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ना? वो सन रेज ज्यादा उसके नीचे पहुंच नहीं पाती उस पेड़ के तने भाग तक। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा वृक्ष जो घना होता है, शाखित होता है, वो भी एक की स्टोन प्रजाति होता है, क्योंकि उस पेड़ के चारों ओर का जो वातावरण है वहां के क्लाइमेट को परिवर्तित करने में वो सक्षम होता है। उस पेड़ के नीचे अन्य पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, क्योंकि वहां सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो नहीं पाती है, तो वहां के पौधे डेवलप नहीं हो पाते उसके आसपास। वो की स्टोन प्रजाति का एक काम करता है। तो ये ऐसे प्रभाव, कोई भी जो की स्टोन प्रजाति है वो दूसरे जाति के सदस्यों पर क्या करता है? नेगेटिवली इफेक्ट डालता है। दूसरा जाति का सदस्य वहां भली प्रकार से फल फूल नहीं पाता। अब हम यहाँ पे एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे आपके पादपों में अनुकूलन। ये सब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सारा इंटरेक्शन, अंतर क्रिया का भाग है। किस तरीके से पेड़ पौधे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कैसे जीव जंतु आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, या जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच कैसे जो है अंतर क्रियाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि पादप किस तरीके से अपने कम्युनिटी में जो है वो अनुकूलित होते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीवित करने के लिए अनुकूल। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो होता है सबसे पहले मरुद्भिद। मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन। मरुद्भिद पादपों को नाम दिया जाता है जीरोफाइट। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, आपने इतना सुना ही है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की अत्यंत क्या होती है? कमी होती है।
कमी होती है तो वो किस तरीके से कम जल वाले क्षेत्र में, कम पोषक तत्व वाले क्षेत्र में, जहां मृदा में पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में वो सरवाइव कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आपको विगत पिछले कक्षाओं में आपके पास जो है ये क्वेश्चन आते भी रहे हैं कि क्या कारण है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पर्णशूलों में कन्वर्ट होती हैं। उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके जल की अत्यंत कमी होती है, तो जल को आपके जो है वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि से रोकने के लिए जो आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पर्णशूलों में कन्वर्ट हो जाती है। यानी पत्तियों में आपने देखा होगा वहां की पत्तियां कटीली होती है, उनकी जो उप त्वचा होती है उस पर कांटेनुमा संरचनाएं बनती है, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों में वो उन पर्णशूलों से बंद हो जाते हैं, इसलिए जल की जो हानि है वो रुक जाती है। पहले ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में कमी होती है पानी की, ये पहला अनुकूलन है उससे। दूसरा अनुकूलन क्या है, क्योंकि जो मृदा के अत्यंत गहराई में जो है जल मिल पाता है पेड़ पौधों की जड़ों को, तो उनकी जड़ें बहुत ही गहराई तक जो है आपकी वृद्धि करती जाती है, ये दूसरा अनुकूलन है। तो पेड़, ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये इन्हीं गुणों के कारण वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। हमने मरुस्थलीय जो है जीव जंतु के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जो ऊंट है, ऊंट किस तरीके से जो है सर्वाइव कर पाता है उसके बारे में हम छोटी क्लास से पढ़ते ही आए हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पादपों की बात कर रहे हैं। सेकंड समोद्भिद। समोद्भिद जो पादप होते हैं, समोद्भिद यानी स्थलीय पादप, जिन्हें कहा जाता है मीजोफाइट। इनमें अनुकूलन कैसे पाया जाता है? समुद्र जो हम देख रहे हैं अपने चारों ओर स्थलीय पौधे देख रहे हैं, इनमें किस तरीके के अनुकूलन पाए जाते हैं? सबसे पहला तो ये है, हमने पिछली क्लास जो है 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमने पेड़ पौधों को एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे इनके रूप में पढ़ा हुआ है। और द्विबीजपत्री पौधों में हमने एक विशेष गुण पढ़ा हुआ है कि उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, उनके तने की जो मोटाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो जो आपके समुद्री पौधे होते हैं इनका पहला जो अनुकूलन होता है वो होता है इनमें द्वितीयक वृद्धि। इनके तनों में जो द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके तनों की मोटाई में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे को चाहे कितने भी लंबे हो जाए, उनको सीधे खड़े होने में जो तना मदद करता है वो एक आधार जो है ये द्वितीयक वृद्धि में मदद करता है। दूसरा अगर हम बात करें संवहन तंत्र, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, उस संवहन तंत्र इनमें वेल डेवलप होता है, बहुत ही विकसित होता है। और संवहन तंत्र के भाग हमने पढ़े हुए हैं, जो जाइलम टिश्यू हो गया और फ्लोएम टिश्यू हो गया, ये दोनों जो है संवहन तंत्र के भाग हैं। जलीय पौधों में ये जल संवहन तंत्र नहीं होता है, क्योंकि जलीय पौधों में हमने पढ़ा हुआ है उनमें क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने लगभग पूरी त्वचा से क्या करते हैं, संपूर्ण सतह से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो दूसरा जो हम थर्ड जो अनुकूलन की बात कर रहे हैं समुद्र में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्षेत्र होते हैं पेड़ पौधों में, जो पत्तियां होती हैं, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उन्हीं में होती है, जहां वो अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एक आवश्यक, जब सतही क्षेत्रफल किसी जो है पेड़ पौधे के जो है पत्तियों का फैल जाता है, यानी वहां प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है, यानी पत्तियां ज्यादा होंगी, जो वेल शाखित वृक्ष होगा जिसमें शाखाएं ज्यादा डेवलप होंगी, दूर तक फैली हुई होंगी, वहां प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। और वो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किसमें होती है, समुद्री पौधों। थर्ड अनुकूलन, फोर्थ जो है एडेप्टेशन अनुकूलन क्या रहता है समुद्र में, जो एक्सेसिव मेजरमेंट होती है पानी की जो आधिक्य मात्रा, जो जल अवशोषित किया पेड़ पौधों ने जड़ों से होते हुए, तो वो आधिक्य मात्रा को वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर किया जाता है, ये अनुकूलन। कार्बोहाइड्रेट की जो कई मात्रा होती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे समूह बनाते हैं, वो फलों के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है, फलों में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चली जाती है, ये विशिष्ट अनुकूलन है। थर्ड हम बात करते हैं इसमें जलोद्भिद।
जलोदभिद पौधों में, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इनमें किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं? देखिए, जैसे हमने देखा समुद्रविद पौधे क्या करते हैं, जड़ों द्वारा पेड़ पौधों का अवशोषण करते हैं, लेकिन जो जलोदभिद होते हैं, क्योंकि जहां जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वहां ही जलोदभिद पौधे पाए जाते हैं, तो ये अपने संपूर्ण सतह से, पौधे का जो संपूर्ण सतह होती है वहां से जल का अवशोषण करते हैं। इनमें जो है जड़ें विकसित नहीं होती है जैसे समुद्रविद पौधों में पाई जाती है। समुद्रविद पौधों में हमने देखा है दो तरीके की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़, अपस्थानी जड़, टेप रूट और फाइब्रस, लेकिन इनमें जड़ें इतनी विकसित नहीं होती। दूसरा, अगर जल में जो है दूसरा अनुकूलन क्या होता है इनमें, कि जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो क्योंकि जल में आपके हमेशा जल वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, तो उनकी त्वचा सड़ने से बचने के लिए उनकी जो सतह होती है, बाहरी सतह, वो सड़ने से कैसे बचती है, क्योंकि इनकी सतह से चिपचिपे श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, और वो श्लेष्मा पदार्थ जो है इन्हें जल में सड़ने से क्या करता है, बचाता है। विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये प्रत्येक जो पेड़ पौधा, जीव जंतु तो है ही, लेकिन प्रत्येक जो क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो क्या काम करते हैं, वो अनुकूलित होते हैं, अपने को सर्वाइव करने के लिए उनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। यही अनुकूलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।